कहाँ पुत्र और कहाँ धन। राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के कभी कभी दर्शन करने के लिए जाता था, 1 साल 4 साल बाद, लेकिन वो काम काज में इतना व्यस्त रहता था, अपने राजपाट में, अपने राजपाट की सीमाओं को बढ़ाने में उसको नींद नहीं आती थी कि समुद्र के उस पार भी जीतूंगा, अभी और भी जीतूंगा, अभी 100 हाथी हुए 200 हो जाएं, 100 मेरे पास घोड़े हुए 200 हो जाएं, 100 कुंटल सोना है 500 कुंटल हो जाए, अभी 2 महल हैं 3 महल बन जाएं। उसको नींद नहीं आती थी, अफीम खा के सोता था। उसकी पत्नी ने कहा यहाँ भगवान बुद्ध आए, के पास एक मुकुट ले गया सोने का, ढेर सारे फूल ले गया, 2-4 कुंटल तोड़ के अपने बाग से बुद्ध के पास गया। बुद्ध से कहा, ओ भाग्य बुद्ध आप आए हैं, आप शुद्धोधन के पुत्र हैं। बुद्ध ने कहा, बुद्ध किसी के पुत्र नहीं होते हैं, बुद्धों का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है, बुद्ध तो एक स्थिति है शुद्धोधन। बुद्ध को फूल देने लगा। बुद्ध ने कहा, इन्हें भी तालाब में फेंक दो, मेरे कोई काम की नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा, बुद्ध तुझे क्या चाहिए? मेरे पास सोने चांदी के भंडार हैं, महल हैं, हाथी है, घोड़ा है, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े बाग हैं, और तुझे क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, इसे भी फेंक दो, जो तुम्हारा अहंकार है उसे भी फेंक दो। तब बुद्ध ने कहा, सुनो, पारिजो पथरे पितो ओ कमो कतरूपते परफंदं चितं चित्तं मारथेहं पहातने। हे प्रसन्नजित, ये मन बहुत दूर दूर चला जाता है और ये मन वैसे ही तरसता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, और जैसे मछली बार बार निकालने के बाद बार बार जल में जाने के लिए तरसती है, ऐसे ये हमारा मन भोग विलासों के लिए तरसता है। भोग विलासों के लिए अपने मन को हमेशा तड़पा रहता है और मन के कारण ही आदमी को दुख होता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? उसने कहा, मेरी उम्र 80 वर्ष हो गई। बोले, क्या धन दौलत से तुम बचपन को ला सकते हो? धन दौलत से जवानी को ला सकते हो? धन दौलत से बुढ़ापे को रोक सकते हो? धन दौलत से मृत्यु को रोक सकते हो? तब बुद्ध ने कहा, तो देखो, तुम्हारे शरीर में जो बचपन का चला गया, और चाहे तुम महल बना लो, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा मकान बना लो, लेकिन ये 3 चीज सबको आती हैं, एक रोग, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। ये सबको आना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अच्छा कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो। बुद्ध का धर्म करुणा का धर्म है, बुद्ध का धर्म मैत्री का धर्म है, बुद्ध का धर्म सदाचार का धर्म है। यदि बौद्ध धर्म में से शील निकाल दिया जाए तो बुद्ध धर्म 0 रह जाएगा, क्योंकि वहां भगवान आत्मा परमात्मा गंगा का बीज कुछ नहीं। बुद्ध धर्म में जितना का जितना है। डॉक्टर अम्बेडकर से एक बात पूछा था पत्रकारों ने दीक्षा लेते हुए, डॉक्टर अम्बेडकर यू टेल मी व्हाट इज धर्म? डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन में कहा, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धर्म है। These are the forms of purity। ये 3 प्रकार की पवित्रता होती है, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। मन और कर्म और वचन की शुद्धता जिसमें होती है, वो व्यक्ति धार्मिक होता है, जिसकी वाणी पर नियंत्रण होता है, जिसकी वाणी में संयम होता है, जिसकी वाणी में सदाचार होता है, जिसकी वाणी में करुणा होती है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अभी का विचार तुम्हारा संस्कार बनेगा, जो अभी का संस्कार है वो तुम्हारा व्यवहार बनेगा, और जो व्यवहार है वो तुम्हारा आचरण बनेगा, और जो आचरण है वो तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगा, और चरित्र जो है तुम्हारे जीवन की आधारशिला है, तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। यदि मनुष्य के जीवन में चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, मॉरल नहीं है, काइंडनेस नहीं है,
ब्रदरहुड नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, बंधुता नहीं है, समता नहीं है, करुणा नहीं है, भाईचारा नहीं है, और एक दूसरे के प्रति हमारे मन में दूसरों के प्रति स्नेह नहीं है, तो हम कभी धार्मिक नहीं हो सकते। लेकिन आज तो क्या हो रहा है, जितना बड़ा मकान आदमी उसकी तरफ जाएगा, झोंपड़ी में रह रहा है, बहुत ईमानदार आदमी है, उसमें कार नहीं है, साइकिल पर चल रहा है, चोरी नहीं करता है, हत्या नहीं करता है, डकैती नहीं डालता है, झूठा नहीं बोलता है, लेकिन झोंपड़ी वाले को छोड़कर वो महल वाले के यहाँ जाएगा, चाहे बहुत भी छूट क्यों ना हो, बनते क्यों ना करी क्यों ना हो। मैं अपनी भी बताए देता हूँ, ये लोग जब तक इस बात को अच्छे और बुरे का फर्क नहीं जानेंगे, मैं देखता हूँ कि उन महल वालों को और पैसे वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, गरीब आदमी को जो ईमानदार है। और मैं इस बात को मानता हूँ, सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी, सबसे ज्यादा मेहनती आदमी, सबसे ज्यादा कर्मठ आदमी, सबसे ज्यादा सदाचारी आदमी वो झोंपड़ी में रहने वाला, छोटे मकान में रहने वाला, 25 गज के मकान में रहने वाला, वो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। मैं कहना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, इस जीवदान के उपलक्ष्य में, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और लोग भी बोलेंगे, हम लोग ये जो कुछ भी अंड मंड बोल जाते हैं, हम लोग अपने पुराने संस्कार भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था में से कड़ी शरीर से आए हैं जहाँ पर कोई संस्कार नहीं थे, कहीं विचार नहीं थे। किसी को हम उल्लू कह जाते हैं, किसी को हरामी कह जाते हैं, किसी को बदमाश कह जाते हैं, किसी को गुंडा कह जाते हैं, किसी को कुछ कह जाते हैं। वो तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक उन बातों को सुनो जो बात मैंने कही है। यदि वो तुम्हारी समझ में आ जाए तो उसे मान लेना, जो न समझ में आए वो मुझे वापस कर देना। अच्छा अच्छा तुम्हारा है, बुरा बुरा भविष्य करना करता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।